सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में आपने शब्द विचार के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द पढ़े थे। आज आप विलोम शब्द पढ़ेंगे। विलोम शब्द के बारे में जैसे आप सब जानते ही हैं, विलोम शब्द का अर्थ होता है विपरीतार्थक, यानी कि विपरीत अर्थ वाले अर्थात उल्टे अर्थ वाले। जैसे अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, इस प्रकार इनका उल्टा अर्थ इसमें बताया जाता है। उनको विपरीतार्थक शब्द कहते हैं अर्थात विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि तत्सम शब्दों का विलोम तत्सम, तद्भव शब्दों का विलोम तद्भव, देशज व विदेशज शब्दों का विलोम उसी के अनुसार होता है। कुछ विलोम शब्दों के उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं, आप उनको ध्यान से पढ़ेंगे, अपनी कॉपी में उतारेंगे, समझेंगे। यदि कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछेंगे। देखते हैं विलोम शब्द। जैसे चित्र में दिखाया गया है, पहला ये चित्र है रात का और ये दूसरा चित्र दिखाया गया है दिन का। आगे देखते हैं अथ इति। अथ का मतलब होता है किसी विषय को प्रारंभ करना और इति का मतलब होता है उसको समाप्त करना। अमृत विष, अंधकार प्रकाश, अल्पायु दीर्घायु, इच्छा अनिच्छा, उत्कर्ष अपकर्ष, अनुराग विराग, आदि अंत, ऊपरी लिखित निम्नलिखित, आगामी गत, उत्थान पतन, आग्रह दुराग्रह, एकता अनेकता, अनुज अग्रज। अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई और अग्रज का अर्थ होता है बड़ा भाई। आकर्षण विकर्षण, उद्यमी आलसी। उद्यमी कहते हैं मेहनत करने वाले को और उसका विपरीत हो गया आलसी। अधिक न्यून, न्यून का मतलब होता है कम। आदान प्रदान, उर्वर ऊसर, एक अनेक, आलस्य स्फूर्ति, ऐच्छिक अनैच्छिक। ऐच्छिक अर्थात जब हम अपनी इच्छा से करें और अनैच्छिक जिसको करने की हमारी इच्छा ना हो, तो उल्टे हो गए ना दोनों एक दूसरे के। आगे देखते हैं अर्थ अनर्थ, उधार नकद, अपेक्षा उपेक्षा, उपस्थित अनुपस्थित, अतिवृष्टि अनावृष्टि, उऋण ऋणी, उत्कृष्ट निकृष्ट, उत्तम अधम, आदर्श यथार्थ, आय व्यय, स्वाधीन पराधीन, आहार निराहार, दाता याचक, खेद प्रसन्नता, गुप्त प्रकट, प्रत्यक्ष परोक्ष या अप्रत्यक्ष, घृणा प्रेम, सजीव निर्जीव, सुगंध दुर्गंध, मौखिक लिखित, संक्षेप विस्तार, घात प्रतिघात, निंदा स्तुति, मितव्यय अपव्यय। मितव्यय कहते हैं कम खर्च करना और अपव्यय अधिक खर्च करना। आगे देखते हैं सरस नीरस, सौभाग्य दुर्भाग्य, मोक्ष बंधन, कृतज्ञ कृतघ्न, क्रय विक्रय। क्रय कहते हैं किसी चीज़ को खरीदना और विक्रय किसी चीज़ को बेचना, तो खरीदना और बेचना। दुर्लभ सुलभ, निरक्षर साक्षर, नूतन पुरातन। निरक्षर उसको कहते हैं जो बिना पढ़ा लिखा हो और साक्षर पढ़ा लिखा। नूतन का अर्थ होता है नया और पुरातन अर्थात पुराना।
बंधन, मुक्ति। ठोस, तरल। यश, अपयश। सगुण, निर्गुण। मूक, वाचाल। मूक कहते हैं चुप रहने वाले को और वाचाल अधिक बोलने वाले को कहते हैं। रुग्ण, स्वस्थ। रुग्ण कहते हैं रोगी को और स्वस्थ अर्थात जो रोगी ना हो। रक्षक, भक्षक। रक्षक होता है रक्षा करने वाला और भक्षक उसको मारने वाला। वरदान, अभिशाप। शुष्क, आर्द्र। शुष्क कहते हैं सूखा और आर्द्र कहते हैं नमी को, सूखा और नमी। हर्ष, शोक। हर्ष कहते हैं प्रसन्नता को और शोक शोक करने को, दुखी होने को। क्षणिक, शाश्वत। क्षणिक कहते हैं क्षण भर में नष्ट होने वाले को और शाश्वत जो कभी नष्ट ना हो, जैसे कि ईश्वर। विधि, निषेध। विधवा, सधवा। विधवा उसको कहते हैं जिस स्त्री का पति मर गया हो और सधवा जिसकी पत्नी मर गई हो। शयन, जागरण। शीत, उष्ण। शीत कहते हैं सर्दी को और उष्ण कहते हैं गर्मी को। सक्रिय, निष्क्रिय। उचित, अनुचित। अंतरंग, बहिरंग। अंतरंग यानी कि अंदर के रंग और बहिरंग बाहर के रंग। अभिमान, नम्रता। अंत, अनंत। न्याय, अन्याय। बच्चों इस प्रकार ये विलोम शब्द हैं। आप इनको अपनी कॉपी में उतार कर याद करेंगे और मेरे पास भेजेंगे। मैं उसमें जो गूगल मीट पर जब भी क्लास लूँगी तो आपसे ये सुनूँगी। धन्यवाद।